एक्सरसाइज 14.3। इस एक्सरसाइज में हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 14.3 आज की एक्सरसाइज में हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, पर हम इस एक क्वेश्चन में आपको मीन भी निकालना सिखाएंगे, दोबारा मॉड भी निकालना सिखाएंगे, जिसका कि टेस्ट आप लोगों का सही नहीं हुआ, ठीक, और फिर मीडियन निकालना सीखेंगे। तो आज की एक्सरसाइज में मीडियन, मीन और मॉड, ये तीनों चीज़ें हम इस एक क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे। 2 की रिवीजन हो जाएगी, एक चीज़ आप नहीं सीख लोगे कैसे करनी है, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 14.3 फर्स्ट क्वेश्चन। क्लास इंटरवल दिया 65 से 85, 85 से 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185 and last 185 to 205। यहाँ टोटल और ये एफ आई दिया, एफ आई है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। हमें ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, मीडियन भी, मीन भी और मॉड भी। पहले तो मीडियन क्या है, मीडियन की डेफिनेशन क्या है। मीडियन डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिखी 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपको बोला जाए इसमें मीडियन कौन सा है, तो हमारा आंसर है 4। 4 इज़ द मीडियन बिकॉज 4 डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 इक्वल पार्ट्स। चेक करिए, 4 से ऊपर भी 3 स्टेप हैं और 4 से नीचे भी 3 स्टेप ही हैं, ठीक है। पर अगर मैं काउंटिंग लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मीडियन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मीडियन डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 इक्वल पार्ट्स। अब मीडियन निकालना थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आप नीचे से 2 छोड़ोगे, 3 आपने नीचे से छोड़ दिए और 3 ही आपने ऊपर से छोड़ दिए, तो कितने बच गए। अब इन दोनों में से मीडियन किसको लें, क्योंकि मीडियन तो डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 4 और 5 के सेंटर में क्या आता है, 4.5, 4.5। अब वो कैसे आ जाएगा, अगर आप 4 और 5 को प्लस करोगे। मैं आपको डेफिनेशन समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो हमने ये करना है। पर मीडियन की डेफिनेशन क्या है, मीडियन क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो अगर वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो 4 + 5 कितना हुआ, 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4.5। तो यहाँ पे कहीं पे हुआ 4.5। अब 4.5 से ऊपर काउंट कर लो कितने स्टेप, 1 2 3 4, और उससे नीचे काउंट कर लो 1 2 3 4, सही है। तो मीडियन डिवाइड कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक। पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है और इसमें हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो पहले तो कॉन्टिन्यू सीरीज़ है ये, और इस कॉन्टिन्यू सीरीज़ में मीडियन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है वो समझें। मीडियन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है L + H/F ब्रैकेट N/2 माइनस CF। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला याद किए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले। अब हर एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या है यहाँ पर, ये ठीक। ये जो हमने n लिखा, बोर्ड पे ध्यान देना, जो हमने n लिखा, इस n का मतलब समेशन fi है। आप चाहे इसको n बोल लो, चाहे समेशन fi बोलो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब फॉर्मूले में यहाँ पर समेशन fi नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया आपकी बुक्स में ना, n के साथ डिनोट करवाया गया, इसलिए मैंने n लिख दिया। अगर बुक में समेशन fi लिखा होता तो मैं सफिशिएंट fi लिख देता, पर आप लोगों को समझ में आ गया कैपिटल N का मतलब क्या है, समेशन fi, ठीक। एक CF मीडियन निकालने के लिए हमें CF की ज़रूरत होती है। अब CF कैसे निकाला जाए, CF को बोला जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी कैलकुलेट करके बताएंगे आपको, पहले इन सबका टोटल कर लें ज़रा कितना बन रहा है। 5 + 4 9। यहाँ तक कोई डाउट है, अभी तो सिर्फ फॉर्मूला लिखा हमने बोर्ड के ऊपर, पहले इनका टोटल कर लें, ठीक। 5 + 4 9, 9 10 11 12 12 10 22 22 और 20 42
42 + 4 46, 46 + 10 56, 60, 68। एक बार चेक कर लो अभी 68 बन रहा है, एक बार देख लेना 68 बन रहा है कि नहीं बन रहा। अभी वेरीफाई भी हो जाएगा। जब मीडियन निकालना है बच्चों तो CF निकाला जाता है, बिना CF के मीडियन नहीं निकलता। XI की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली हमें इसमें, इसलिए हमने XI लिखा भी नहीं है। जब मॉड निकाला था तब भी XI की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। XI की ज़रूरत सिर्फ किसको निकालने के लिए पड़ती, मीन को। ठीक है, अभी करेंगे वो भी पार्ट भी। CF कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट नंबर एज इट इज़ लिख लो, सेकंड नंबर कैसे आएगा, इसको ना प्लस करना है इसमें आपने। 5 + 4 कितना हुआ 9। नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, प्लस करो इसमें। 13 + 9 कितना हो गया 22। 22 में 20 प्लस कर लो कितना हो गया 42। 42 में 14 प्लस कर लो 4 5 6 4 5 56। 56 में 8 प्लस कर लो 64। 64 में 4 प्लस कर लो 68। इतना डन। और हमेशा ध्यान देना आपका समेशन FI का टोटल और ये CF की जो लास्ट वैल्यू आएगी ये हमेशा सेम होगी, कभी भी अलग नहीं होगी। अगर ये दोनों अलग अलग हुए तो या तो आपने FI का टोटल गलत किया, अगर दोनों अलग अलग हुए या तो FI का टोटल गलत कर रहे हो आप, या आपका CF का यहाँ पर ये जो टोटल आया ये गलत है। ये दोनों नंबर हमेशा सेम होंगे, हर क्वेश्चन में सेम आएंगे जब भी मीडियन निकालोगे। पहला यहाँ आधा क्वेश्चन तो आपको यहीं पे पता लग जाएगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे मिस्टेक आई की कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई की मिस्टेक कर रहे हो। आप लोगों ने टेस्ट में यही तो मिस्टेक करी है। तो पहले यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा 68 = 68 बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर यहाँ पर 80 होता तो यहाँ पर कितना बनता, 80 बनता। क्या सब बच्चों को CF निकालना आ गया? आराम से करेंगे तसल्ली से, एक ही क्वेश्चन करना आज हमने। उस एक क्वेश्चन में मीन मीडियन मॉड तीनों चीज़ें निकालनी है। CF क्लियर है रुद्राक्ष बेटा, समझ में आ रहा है? फर्स्ट नंबर एज इट इज, सेकंड नंबर कैसे आ रहा है ऐड करके, किसको 5 + 4 9 9, 13 + 9 22, 20 + 22 42, 14 + 42 56, 8 + 56 64, 4 + 64 68। इतना डन। अब मीडियन की कैलकुलेशन होने वाली है। अब कैलकुलेशन देखिए कैसे करनी है। आपको इस फॉर्मूले में सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले इस फॉर्मूले में बच्चों हमें ना n/2 निकालना है। n/2, n/2 से हमें ये सारी वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, सब की सब मिलेंगी। देखो कैसे, n का मतलब बताया हमने आपको क्या होता है, n का मतलब 68। तो यहाँ पर हमने लिखा 68। 68 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 का 6 और 2 4 का 8 34। इतना डन। अब इस CF का क्या रोल है, जब भी n/2 करोगे जो भी नंबर यहाँ पर आएगा आपको CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में उससे जस्ट ग्रेटर देन बड़ा नंबर ढूंढना है, जस्ट ग्रेटर देन नंबर ढूंढना है। तो अब ये देखो 34 है, 34 से जस्ट ग्रेटर देन कौन सा मिल रहा है आपको 42। मैंने बोला जस्ट ग्रेटर देन, पहला ग्रेटर देन। वैसे तो ग्रेटर देन 56 भी है, 64 भी है, 68 भी है, पर हम क्या बोल रहे हैं जस्ट ग्रेटर देन। तो अब आपने यहाँ पे एक लाइन लिखनी है। लाइन क्या लिखनी, आपने लिखा 42 इज जस्ट ग्रेटर देन किससे 34 से। तो आपको अब आइडिया हो जाएगा कि आपका मीडियन किसके बीच में आने वाला है। आपका आंसर 125 से बड़ा होगा और 145 से छोटा होगा। समझ में आ गया? अब बाकियों से कोई लेना देना नहीं, इससे ऊपर कोई लेना देना नहीं हमें, इससे नीचे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ इस रो में देखना, जो भी मिलने वाला है इस रो में मिलने वाला है अब हमें। ठीक है, अब देखो कैसे मिलने वाला है। इस फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है L। तो मुझे बताओ L कितना होगा। L तो पता लग ही गया होगा आपको, क्योंकि आप लोगों को क्लियर हो गया मैंने इस ही रो को क्यों चूज़ किया, क्योंकि 42 इज जस्ट ग्रेटर देन 34। चलो मैं कंसिडर कर लेता हूं कि मेरे पास यहां पर 50 आता, कितना तो 50, तो फिर मैं कौन सा लेता देखो जरा 56 लेता, क्योंकि 56 इज जस्ट ग्रेटर देन 50। और अगर 56 लेता तो L कितना हो जाता 145। ये बात समझ में आ गई सबको? ओके, तो L हमारा हुआ 125। L इज 125, L मिल गया हमें। सबसे पहले हमने n/2 निकाला, इसको हम स्टार के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं कि सबसे पहले इस n/2 को कैलकुलेट कर लो, उसी से सारा कुछ मिलने वाला है। L मिल गया, उसके बाद क्या चाहिए हमें H। तो H भी दिख रहा होगा, सिर्फ उसी क्लास इंटरवल को देखो, उसी क्लास इंटरवल को कितना H है देखिए ध्यान से, 20 25 35 45 20। H मिल गया 20, L पता लग गया, H पता लग गया। अब क्या चाहिए हमें
यहाँ पे तो बहुत सारे एफ हैं, पर हमें सिर्फ एक एफ चाहिए, और वो एफ कहाँ पर है? इस बॉक्स के अंदर कहीं पे एफ दिख रहा है? ये रहा एफ आई कितना? 20। इसी से मतलब था हमें बस, ठीक है। तो एफ आई भी लिख लो, एफ आई कितना हो गया? 20, ठीक है। एफ लिख लिया 20, चलो एफ भी मिल गया, इस पर भी टिक कर दिया। n/2 तो आपने सबसे पहले निकाल लिया था, बचा कौन? सी एफ। अब सी एफ क्या होगा ये ध्यान देना ज़रा, बहुत सारे सी एफ हैं आपके पास, आपको जब भी सी एफ लेना है इससे जस्ट अबव वाला लेना है, इससे ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो आपको सी एफ मिलेगा। तो 42 से ऊपर कौन सी संख्या है? तो आपका जो सी एफ है, जो आपकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे भरने वाली है, वो 22 है। समझ में आ गया? अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं मान लेता हूँ मेरा n/2 50, n/2 कितना? 50, तो आपने बोला सर 56 इज जस्ट ग्रेटर देन 50, तो फिर इसको बॉक्स में रखता तो सी एफ की वैल्यू इससे ऊपर वाली होती है, ठीक। अगर मैं मान लेता कि भाई मेरा n/2 सॉल्व करके आ गया 65, कितना आ गया? अब देखो 65 बोला मैंने, n/2 सॉल्व करके आया, तो आपको कौन सी वाली रो लेनी है यहाँ से? 68। तो 68 आप लेते तो आपको L कितना मिलता? 125, H तो 20 ही है, F कितना मिलता? 4, CF कितना मिलता? 68 से जस्ट अबव 64। तो CF पता लग गया क्या होगा? जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट किया है उससे ऊपर वाली वैल्यू CF होगी। इतना क्लियर? बस अब इस फॉर्मूले में वैल्यू भरो और मीडियन निकल जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मीडियन का काम खत्म हो जाएगा। भरते हैं। मीडियन को m के साथ रिप्रेजेंट करवाया जाता है, L ढूंढो। L कितना बच्चों? 125 प्लस H कितना है? 20 डिवाइडेड बाय F कितना है? F भी 20। अब जिसके बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, ये तो मल्टीप्लाई ही है। n/2 कितना? 34, n/2 34 माइनस CF कितना? 22। इतना क्लियर? तो ये m इज इक्वल टू 125 प्लस 20 से 20 कट तो बचा 1, अब यहाँ पर है मल्टीप्लाई। अच्छा 34 में से माइनस करें 22 तो कितना बचा? 34 माइनस 22 12 आ गया। 34 में से 22 निकाले तो 12 आ गया। अब 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 125 प्लस 12, 112 का 12, तो मीडियन कितना बना? मीडियन मेरे पास बन गया 125 प्लस 12, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 137। अब आप देखो कि आपका मीडियन सही है? आपका आंसर 125 से बड़ा होता और 145 से छोटा होता, तो ये आपका निकल गया मीडियन। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आराम से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी है। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, कितनी प्रैक्टिस करते हो आप। तो मीडियन का काम था हमारा, मीडियन का टॉपिक हमने ख़त्म कर दिया। अब इसी में निकालेंगे मीन और फिर इसी में निकालेंगे मॉड। फटाफट नोट कर लो ज़रा इसे। चलिए सेकंड बच्चों, सेकंड हम इसमें निकालेंगे अब मीन, और मीन निकालेंगे स्टेप डिवीजन मेथड से, क्योंकि क्लास इंटरवल बड़े हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो स्टेप डिवीजन का, x की बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। बुक्स में कई जगह पे, कुछ बुक्स में यू आई की जगह पे डी आई भी लिखा हो सकता है, तो अगर डी आई लिखा है तो तब भी कोई बात नहीं, यू आई लिखा है तो तब भी कोई बात नहीं, मतलब दोनों का सेम ही है, ठीक है। वेयर यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। तो चलिए अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली बच्चों? यू आई निकालना है हमें सबसे पहले। तो यू आई निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ने वाली? एक्स आई की। तो अब एक्स आई निकाल लेते हैं, एक्स आई निकालें। एक्स आई कैसे सिखाया था आपको हमने? क्लास मार्क, इन दोनों को प्लस करिए, 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2, 5 और 5 10, 8 14 14 15, 150 डिवाइडेड बाई 2। देख लो भाई सही कर रहे हैं ना, 8 से 14 15, तो कैंसिल आउट किया तो कितना हुआ? 2 7 का 14 और 2 5 का 10, 75। ठीक है जी, 65 और 85 के बीच में 75 ही आता है, लिखने को सीधे भी लिख सकते थे, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए प्लस करके 2 से डिवाइड करके लिख रहे हैं। कितने कितने का गैप है सब में? सब में 20 20 का गैप है, तो 20 20 बढ़ाते जाओ, प्लस 20 करेंगे इसमें तो 95, प्लस 20 करेंगे 115, फिर प्लस 20 किया, अभी करते हैं प्लस 20,
135 प्लस 20 प्लस किया भाई 155, फिर 20 प्लस किया 175, फिर 20 प्लस किया 195। इतना डन। देखो एक्सआई भी बड़ा ही है, ठीक। अब यूआई निकालने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताई गई थी आपको कि सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो यूआई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर आप अब देखो एक्स आई तो ठीक है, माइनस ठीक है, ए क्या होगा, ए कहाँ से निकाला जाता है, मिड वैल्यू ऑफ ए इज द मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई। अच्छा मेरे पास 10th क्लास में एक दो बच्चे ऐसे हैं, नाम नहीं लेंगे हम उनका, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, उन बच्चों ने ना एफ आई में से ये निकाला हुआ है। किस में से, एफ आई में। वो होते जीनियस जो कहते हैं हमने कुछ हट के करना है, हमने करना ही नहीं, वो जो सर करा रहे हैं ऐसे ही बोले जा रहे हैं। बताओ एक्स आई में से ये नहीं निकालना, किस में से, एफ आई में से ए। और हद तो तब हो गई जब आंसर भी मैच करवा दिया। कमाल है भाई। तो देख लेना कौन से बच्चे हैं वो जरा। एक्स आई माइनस ए इज द मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई। तो मिड वैल्यू कौन सी बन रही है यहाँ पर, 135, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिया 135 डिवाइड किससे करेंगे, 20 से। अब इस कॉलम के बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना कि ये कॉलम की वैल्यूज़ कैसे आने वाली हैं। जहाँ पे सर्कल मारा हुआ है ना उसके सामने 0 लिखो। रुद्राक्ष समझ रहे हो बेटा, उसके सामने क्या लिखना है, पहले 0 के बाद गिनती लिख दो 1 2 3, और इससे ऊपर भी -1 -2 -3, बस ऐसे ही होना ही है। ये आपका ए है, हमें पता लग गया कि भाई ये ए है हमारा। जहाँ पे ए मिल जाए, ए के सामने 0 लिख के 1 2 3 नीचे और -1 -2 -3 ऊपर। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाओ, यू वाई निकल चुका है, उसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, एफ आई से। एफ आई मल्टीप्लाई यू वाई, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा एफ आई और ये हमारा यू वाई। 4 3 का 12 -12, 5 2 का 10 -10, 13 को -1 से किया -13, 20 को 0 से किया 0, 14 को 1 से किया तो 14, 8 2 का 16 और 4 3 का 12। इतना डन, यहाँ तक क्लियर, कोई समस्या। तो बच्चों नेगेटिव वाले अलग प्लस कर लो, पॉजिटिव वाले अलग प्लस कर लो। प्लस करके कितना आ गया, 3 4 5, ये हुआ 5 और 1 2 3, ये हुआ 3, तो ये हुआ -35। पॉजिटिव वाले अलग प्लस कर लो, 6 4 10 2 12, 2 क्रेडिट कैरी 1 1 2 3 4, ये हुआ 42। अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर, ये 42 पॉजिटिव और ये 35 नेगेटिव, तो प्लस माइनस तो करनी पड़ेगी। 42 में से 35 माइनस करोगे तो कितना आया, 7। बड़ा कौन है, 35 या 42, तो 7 का आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। वैल्यूज मिल गई सारी, फॉर्मूले में भरो। x की बार इज इक्वल टू a। अब देखिए a कितना है आप लोगों के पास, a हमारे पास है 135 प्लस समेशन एफ आई यू वाई कितना हमारे पास, ये रहा समेशन एफ आई और यू वाई, ये हमारे पास 7 है। यहाँ पर आ गया 7, मल्टीप्लाई किससे करना है, h से। h कितना है, दिख ही रहा है, डिफरेंस सब में 20 20 का है। यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हम, a हमारे पास था 135 और h हमारे पास है 20, अलग से लिख दिया। h हो गया 20 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। एफ आई कितना भाई, समेशन एफ आई कितना 68, ये हुआ 68। 2 के टेबल पे काट लो, 2 1 का 2 और 0, 2 10 का 20, यहाँ पर कितना आ गया, ये हमारे पास बन गया 2 3 का 6 और 2 4 का 8, 34। ये बन गया x की बार इज इक्वल टू 135 प्लस 7 अपॉन 34। 7 और 34 को डिवाइड करो, फटाफट डिवाइड करके बताओ ज़रा। 34 के साथ 7 को डिवाइड करें तो क्या आएगा, ठीक है जी, 10 है साथ में है। 7 मल्टीप्लाई 10 कितना हुआ, 70। 70 डिवाइडेड बाई 34, फिर कैंसिल आउट कर लो, 2 के टेबल पे काट लेते हैं। 2 के टेबल पे काटा तो कितना आ गया, यहाँ पे 35, 2 3 का 6, 2 5 का 10 और 2 के टेबल पे काटा तो 2 1 का 2 और 2 7 का 14, 35 अपॉन 17। x की बार 135, 35 अपॉन 17 डिवाइड करो, बताओ क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा डिवाइड करके। 35 अपॉन 17 को डिवाइड करके आपके पास 2.05 आया। हमने 5 को हटाया, जब हम 5 हटाएंगे तो आगे क्या हो जाएगा, इंक्रीज प्लस हो जाएगा, तो हमने 2.1 लिख दिया। अब 135 प्लस 2.1
एक्स की बार हमारे पास आ गया 137.1, ये हमारे पास एक्स की बार निकल गया, यानी मीन आ गया हमारे पास। मीन इज़ 137.1। इससे पहले हमने मीडियन निकाला था, आप लोगों ने कॉपी पे नोट किया है। मीडियन का आंसर बताना क्या आया था? हमने इससे पहले एक मीडियन निकाला, मीडियन का आंसर 137 आया था। ओके, और अब हमने क्या निकाला? मीन। मीन का आंसर आया 137.1। ये दोनों आंसर मैंने साइड पे लिख दिए हुए, ठीक, क्योंकि अगला टॉपिक है इसके बाद अब मॉड। अब मॉड निकालेंगे हम, ठीक। कर लीजिए नोट बच्चों फटाफट, फिर चलते हैं आगे। हाँ बेटा, 135 प्लस 2.1, 35 को 17 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 2.1 आएगा। मीन हमने निकाल लिया, मीडियन हमने निकाल लिया, क्या निकालना बाकी रह गया? सिर्फ मॉड। चलिए मॉड निकालते हैं। मॉड को रिप्रेजेंट किया जाता है z के साथ, और मॉड का फॉर्मूला हमारे पास होता है l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, मल्टीप्लाई h। इतना डन। जब हमने मॉड निकालना होता है तो हम क्या करते थे? fi में सबसे बड़ा नंबर ढूंढते थे। सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, fi में कौन है? 20। तो कॉलम्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मॉड में, सबसे बड़ा नंबर 20। अब यहीं से हमें सब मिलने वाला है। ये हमारा क्या हुआ? f1, और इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा? 1 से पहले क्या आता है? 0, और 1 के बाद क्या आता है? 2। 0 1 2 डन। l कितना हुआ? 125। l हमारे पास है 125 लोअर इंटरवल, ये रहा, इसको बॉक्स में इसीलिए बंद किया। वैल्यूज़ भरिए। z इज इक्वल टू l, l इज़ 125 प्लस f1 इज़ 20 माइनस f0 इज़ 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू f1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 20 40 माइनस f0 माइनस f2, और इस सारे के बाहर मल्टीप्लाई h कितना हमारा? 20, h हमारा 20। z इज इक्वल टू 125 प्लस 20 माइनस 13 कितना हुआ बच्चों? 7 14 और 3 17 27 40 में से 27 बाहर निकालिए तो 13 आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई कितना? 20 मल्टीप्लाई 20, 125 प्लस 7 मल्टीप्लाई 20 करिए, 7 2 का 14, 140 डिवाइडेड बाय 13। फटाफट डिवाइड करके बताओ क्या आता है? 140 को 13 से डिवाइड करें, 140 को 13 से डिवाइड किया 10.76। z इज इक्वल टू 125 प्लस 10 135.76। लीजिए मॉड भी हमारा निकल गया। सबसे पहले हमने मीडियन निकाला, फिर हमने मीन निकाला, और लास्ट में हमने निकाला मॉड, और मॉड हमारा निकला 135.76। इतना डन, क्लियर। अब आपकी बुक के पीछे 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 आंसर दिए हुए हैं, 3 आंसर, ठीक। मॉड निकालने का एक और फॉर्मूला है, ये देखिए, इसको वैसे बोला जाता है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। तीनों की आपस में क्या रिलेशनशिप है? मॉड निकालने का एक और फॉर्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला याद रखना है। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। आपस में इन सबकी क्या रिलेशनशिप है? अगर कोई बच्चा इस मेथड से मॉड नहीं निकालता है, ये दिख रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है, इस मेथड से मॉड नहीं निकालता है, तो बच्चा मीडियन और मीन की मदद से भी मॉड निकाल सकता है। पर उसके लिए कंडीशन है, पेपर में ना तीनों चीज़ें पूछी जाएं। अगर मीडियन भी पूछा जाए और मीन भी पूछा जाए तो आपने मीडियन और मीन तो निकाल ही लिया, तो उस मीडियन और मीन की मदद से आप क्या निकाल सकते हो? मॉड निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई समझदार बच्चा नहीं होगा जिसको अकेला मॉड पूछा जाए और वो पहले क्या निकाले? मैं तो पहले मीडियन निकाल लूँगा, फिर मैं मीन निकाल लूँगा, फिर मैं दोनों को माइनस करूँगा मल्टीप्लाई करके, फिर जाकर क्या निकलेगा? मॉड। इतना टाइम किसके पास है ना। तो ये फॉर्मूला तब लगाना है जब क्या पूछा जाए? मीन, मीडियन, मॉड तीनों पूछे जाएं, तो आप मॉड निकाल सकते हो। अब मॉड को z से रिप्रेजेंट करते हैं 3 मल्टी, और आंसर सेम नहीं आता, आंसर में फ़र्क होता है। पहले क्लियर कर दूं मैं, जो इस फॉर्मूले से आंसर आएगा वो डायरेक्ट आंसर के साथ कभी भी मैच नहीं करेगा।
बुक में अगर आपको आंसर मैच करना है तो उन्होंने फॉर्मूला मॉड का लगाकर ही आंसर निकाला हुआ है, ठीक। पर फिर भी देख लीजिए कि कैसे आंसर आता है और क्या आंसर आता है। मीडियन, मीडियन की वैल्यू कितनी निकाली हमने बच्चों? 137 माइनस 2। मीन की वैल्यू कितनी निकाली? 137.1। आपने 3 को 137 से मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था? 400, 411 ही था पक्का, मैंने बोला था खोल के रख लो। 411। 2 को 137.1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया था? 274.2। और इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया था? 138 कि 135 कि 136? बताइए कितना? 130.8, 136.8। देखिए आंसर में फ़र्क है। ऐसे आंसर निकल रहा है 135.76 जो कि आपकी बुक के पीछे दिया हुआ है, और ऐसे आंसर क्या निकल रहा है? 136.8। इस आंसर को भी कोई गलत नहीं कर सकता। ये मीडियन और मीन की मदद से आंसर निकला हुआ है, ठीक। अगर पेपर में अकेला मॉड पूछा जाता है तो फिर मॉड के फॉर्मूले से कर दो। अगर पेपर में मीन, मीडियन और मॉड तीनों चीज़ें पूछी जा रही हैं, फिर आपकी मर्जी है किसके साथ करना चाहते हो। मॉड का फॉर्मूला लगा के करना है कि मीन और मीडियन की मदद से ही वैल्यू भर के आंसर निकाल लेना है। स्टेप्स का फ़र्क है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लग रही है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटी है। फॉर्मूला नया समझ में आ गया मॉड का? क्लियर? तो इस एक क्वेश्चन के साथ हमने मॉड भी ख़त्म किया, मीन भी ख़त्म किया और मीडियन भी ख़त्म किया। होमवर्क नोट करिए।